हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वर्क होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, और साथ ही साथ वर्क के रिगार्डिंग हम कुछ फंक्शन को भी जानेंगे। फंक्शन एक ऐसा टर्म्स होता है जो क्वेश्चंस को काफ़ी ट्रिकी बना देता है। काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इन बातों को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम वर्क के हर एक पॉइंट्स को डिटेल में ना जानें, और उसी के साथ ही हमारा काम हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं वर्क के डिफिनेशन की बात करूं तो वर्क का डिफिनेशन सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क का डिफिनेशन अलग है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग है, बट जिस वर्क की बात आज हम करने वाले हैं ना, ये उस वर्क की बात करने वाले जो हमारे रियल लाइफ के साथ घटता है। अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करूँ ना, सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर धक्का देने पर ये जितना दूर ये जाता है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहते हैं, ये फिजिक्स कहता है। लेकिन हमारा काम यहाँ वर्क का, जो हम रियल लाइफ में कोई काम करते हैं ना, उसी वर्क से है। क्लियर है? तो आज हम सबसे पहले हम वर्क के डिफिनेशन की बात करते हैं। देखिए वर्क का डिफिनेशन होता क्या है। हाँ, अब आपका दिमाग ये काम कर रहा होगा कि सर आपने टाइम का डिफिनेशन क्यों नहीं बोला। तो सुनो माय डियर, टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है, ध्यान में रखना, टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो अब तक अनडिफाइन है। इसका कोई डिफिनेशन नहीं बना आज तक, आपको कहीं दिखेगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए हम टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। और वर्क क्या है? अपने रियल लाइफ में जो काम हम करते हैं उसी वर्क के बारे में जानना है। तो चलिए चलते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं किसी भी वर्क की बात करूं, कोई भी वर्क है, बाय द वे अपना स्टडी का ही, अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बात कर ले, या फिर खाना बनाने का काम कर ले लो, या फिर आपके स्कूल जाने का काम ले लो, कोई भी वर्क के बारे में डिफिनेशन क्या हो सकता है वो चीज़ देखना। वर्क कहता है, जैसे कि बाय द वे मान लो कि मुझे मकान बनाना है। मकान बनाने में मुझे सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले मुझे वहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। यही कुछ है कि वहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स होंगे। M4 मेंबर्स हो सकता है, ये लेबर हो सकता है, या फिर इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी हो, उसका मतलब होता है M। इसका मतलब किसी मैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अब आपने M मैन को अपने घर बनाने में लगा दिया। अब उसके बाद ये भी सर्टेन करेंगे कि वो कितने दिनों तक काम करे। ऐसा नहीं कि काम करने के लिए लगा दिया और अनलिमिटेड दिन तक काम करे, नहीं। वर्क होने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन है, जिसमें से पहले इंसान का होना। यहाँ मैंने मैन लिया है, मेंबर, इसे मेंबर कह सकते हैं आप। अभी तो मैंने मैन लिखा है, आप चाहो इसे बाद में ह्यूमन चाइल्ड किसी में भी बदल सकते हैं। लेकिन कितने दिनों तक काम करेगा ये सर्टेन है, इसको मतलब दिन कहते हैं, डे। ये हमारे पास मैन था। ठीक, अब आपने ये बता दिया कि मैंने अपने घर बनाने के लिए M मेंबर्स को D दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन क्या आप बताओ, जो ये M लोग काम करेंगे, ये पूरा दिन काम करेंगे? नहीं, एक सर्टेन पीरियड तक काम करेंगे। एक दिन में 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे। यानी कोई भी काम होने के लिए थर्ड इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ये है H। H4 मतलब होता है R। ये कुछ होगा, यानी कि ये आदमी है, ये दिन है, और ये हमारे पास घंटा है। ये कुछ है। और अब इन तीनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, तो ये वर्क का डिफिनेशन बन के तैयार होता है। बात समझा? हम अपने रियल लाइफ में कोई भी काम करते हैं वो इन्हीं 3 क्वांटिटी के बेस्ड पे होता है, कि कितने लोग हैं, कितने दिनों तक काम करेंगे, और कितने घंटे काम करेंगे। बात समझा? जिसमें से ये 2 क्वांटिटी कंपलसरी है। कहीं कहीं क्वेश्चंस में आवर्स को दिया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन अब ये आपका डिफिनेशन बन गया कि वर्क इक्वल टू M इंटू D इंटू H होता है। ऐसे तो आप घर करते, घर में अपना काम करते। जैसे आप अपना सिलेबस पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में M4 मेंबर, M का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स। और स्कूल कितने दिन जाते हैं? 5 दिन, 6 दिन। और कितने घंटे के लिए जाते हैं? तब तो आपका यहाँ पे सिलेबस, यानी वर्क इक्वल टू यहाँ पे आपके पास सिलेबस हो जाएगा, आपका कोर्स हो जाएगा। ऐसे ही तो काम करते हैं कि आप स्कूल गए जिसमें M स्टूडेंट थे, आपने 5 दिनों तक स्कूल गए और 5-6 घंटे पढ़ते हैं, तो ये हमारा वर्क का डिफिनेशन हो जाता है। क्लियर है? इसी पॉइंट को मैंने आगे लिख दिया है, देखना कि वर्क डिफिनेशन के लिए हम M D इंटू H का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई कि वर्क हमारे पास क्या है। ये तो हमने इसका डिफिनेशन देखा। अब जरा ध्यान से समझना, हमने वर्क जान लिया, लेकिन वर्क करे कितने टाइप से, इन बातों को समझना जरूरी है। क्योंकि वर्क का हमारे पास एक इंसान किसी भी काम को 3 तरीके से कर सकता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उन्हीं 3 तरीके पे हमारे पूरे क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब ये 3 तरीका क्या है? टाइप्स ऑफ वर्क, इसे समझना जरा। जैसे कि मैं आपके वर्क इक्वल टू आपका सिलेबस मान लेता हूँ कि आपका वर्क, मैंने आपका सिलेबस या कोर्स खत्म करने की बात कर ली, जो भी हो, ये लो आपके सिलेबस की बात कर लूँ। आपको एक किताब पढ़नी है, इतनी मोटी मैथ की किताब है, आपको किताब पढ़नी है।
और आपको पता करना है कि आप इस सिलेबस को कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, एक इंसान के पास पहला तरीका क्या होता है कि वो किताब को खुद पढ़े। कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो कि तैयारी सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी में वो किसी से कोई मदद नहीं लेते, अपने आप ही काम करते हैं। तो इस तरह के वर्क को आप सिंगल वर्क कहते हैं। ये देखना, यानी एक सिलेबस को आप एक इंसान कितने तरीके से कर, मैंने तो सिलेबस की बात करी, आप खाना बनाने का एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल चाहे ले लो, लेकिन उसे करने का तरीका एक इंसान के पास 3 ही तरीका होता है और पूरा का पूरा सिलेबस इन 3 तरीके पे बसा है। इसलिए पहला वर्क होता है हमारे पास सिंगल वर्क, जहाँ इंसान खुद काम करता है और किसी दूसरे की मदद नहीं लेता। कोई स्टूडेंट्स आप में से ही होगा जो खुद पढ़ते होंगे, तो हमारा सिलेबस सेम ही है, जिसको पढ़ने का पहला तरीका सिंगल वर्क है। दूसरा तरीका होता है जिसे बोला जाता है ग्रुप वर्क। देखो, ग्रुप वर्क कहने का मतलब है अब इस सिलेबस को अब आप अकेले नहीं पढ़ना चाहते, आप ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं। और ग्रुप में पढ़ने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, किसी एकेडमी को, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को। तब इसी सिलेबस को पढ़ने के लिए जब आप किसी इंस्टीट्यूट ग्रुप में काम करते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं वहाँ ग्रुप में आप पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसके साथ आप उस सिलेबस को पढ़ते हैं। यानी इंसान को इस सिलेबस को किसी भी काम करने का दूसरा तरीका होता है इसे ग्रुप वर्क में करना। बात समझे? जैसे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना, वही काम तो हम लोग कर रहे हैं अभी कि ग्रुप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसी सिलेबस को मैंने सिर्फ सिलेबस का एग्जांपल लिया, आप चाहे यहाँ कुकिंग का भी ले लो, मैं आपको एग्जांपल जरूर बता दूंगा। थर्ड फॉर्म होता है इंसान को काम करने का, वो होता है पार्टनरशिप। देखना, ये थर्ड फॉर्म होता है काम करने का। फॉर एग्जाम्पल कि अब यही सिलेबस को आप ना तो अकेले पढ़ना चाहते हैं, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना चाहते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट एकेडमी कुछ भी। तो तीसरा तरीका भी है इंसान को अपना सिलेबस खत्म करने का। वो क्या है? जैसे आप अपने किसी दोस्त से पार्टनरशिप कर लो कि चलो भाई उसको मैथ का टाइम एंड वर्क की टॉपिक सही आता है, वो मुझे बता दे, मुझे एवरेज सही आता है तो मैं उसे एवरेज बता दूंगा। क्लियर है? तो इस तरह से काम करना हमारा पार्टनरशिप वर्क होता है। बात समझे? इसके अलावा इंसान के पास कोई चौथा तरीका नहीं है जो कि वर्क कर सके, और हमारा पूरा सिलेबस सिर्फ इन्हीं तीनों के पॉइंट्स पे बना है। हाँ, इसके अंदर भी बहुत सारे वैरायटी देखेंगे, बहुत सारे, तो उन सभी की बात करेंगे, लेकिन अभी इन तीनों पॉइंट को समझ गए हम कि या तो काम आप अकेले कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में, या फिर पार्टनरशिप में। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे सिलेबस हटा के मैं खाना बनाने की बात कर सकता हूँ। खाना बनाने के यहीं का भी एक एग्जाम्पल ले लो कि आप खाना बनाने जाते हो। एक तरीका क्या है कि आप अकेले कहीं पढ़ने आए हैं, घर में अकेले हैं, आप खुद खाना बनाते हैं और खुद खा जाते हैं, इसको सिंगल वर्क कहते हैं। दूसरा तरीका होता है ग्रुप वर्क, जब आप फैमिली के साथ होते हैं। तो फैमिली के साथ क्या है कि आप खाना बनाने का काम करते हैं, उसमें आपकी मम्मा, आपकी बहन, आपके भाई आपकी मदद करके आप खाना बनाते हैं, उसी को ग्रुप वर्क कहते हैं। मैंने सिर्फ तो खाना बनाने का एग्जाम्पल लिया। और तीसरा होता है कि जैसे पार्टनरशिप, कि आप कहीं पढ़ने आए हैं, आपके पास रूममेट है, आप हो और आपका दोस्त है, उसे रोटियां बेलनी आती है तो रोटी बेल लेगा, मुझे सब्जी बनाना आता है तो मैं सब्जी बना दूंगा। तो ये काम हमारा पार्टनरशिप की होता है। तो हमारे रियल लाइफ में काम इसी तरह से होता है, चौथा नहीं होता। चौथा होता तो सिलेबस में जरूर डल जाता। आई थिंक अब आपको टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में पता चल गया। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, ये सिंगल वर्क पे हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि सिंगल वर्क का फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। आपने खुद काम किया और खुद उसका बेनिफिट ले लिया, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारा काम यहाँ से होता है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में कंपलसरी है कि 2 या 2 से अधिक लोग हो, और पार्टनरशिप में भी कंपलसरी है कि 2 या 2 से अधिक लोग हो। तो फिर आपका दिमाग काम करेगा कि सर ग्रुप में भी 2 या 2 से अधिक लोग, पार्टनरशिप में भी 2 या 2 से अधिक लोग, तो डिफरेंस क्या हुआ? तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत मायने में है। पहला डिफरेंस क्या है, इसका जरा ध्यान से देखना। ग्रुप वर्क में भले 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, जैसे एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, मिनिमम तो 2 होंगे, ग्रुप उससे कम का नहीं बनता। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो बेनिफिट होता है ना, वो सब में बट जाता है। जैसे मैंने आज आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे के रिगार्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे सब के रिगार्डिंग बनाओ। यानी कि इसका जो बेनिफिट होगा सारे के साथ, अगर यहाँ पे 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चे के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में भले 2 या 2 से अधिक होते हैं, हमारे सिलेबस में 2-3 लोग हैं, जैसे 2 लोग पार्टनरशिप करके काम करते हैं, मात्र 2 लोग, एक ए और एक बी है। तो इसमें जो बेनिफिट होगा, जो फायदा होगा, सिर्फ इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला केस कि क्यों ये दोनों, भले इसमें 2 या 2 से अधिक लोग हैं, पहला केस इसके बेनिफिट का होता है। इसमें बेनिफिट सबके साथ बढ़ जाता है, लेकिन जब पार्टनरशिप की बेनिफिट की बात करते हैं तो जो लोग पार्टनरशिप में होते हैं उसी के साथ बढ़ता है। बात समझ में? ये इसके बेनिफिट में, यानी इसके फायदे के बेस पे ये दोनों एक दूसरे का अलग है। दूसरा तरीका ये एक दूसरे से अलग क्यों है, जब हम ग्रुप वर्क की बात करते हैं ना, तो यहाँ ग्रुप में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 100, 200, 300, 400 जितना भी हो। लेकिन जब पार्टनरशिप में क्या कहते हैं,
इस केस में इसमें सिर्फ 2 या 3, हमारे सिलेबस में 3 तक जाता है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि 3 ही हो, 4 भी हो सकता है, बात समझ में आए। लेकिन जब इसमें बात करें पार्टनरशिप में 2 या 3 लोग का ही काम किया जाता है, ठीक है। इसमें हम पूरा ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। इस वाले में यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिएगा, इस वाले में पूरा ग्रुप का मतलब 100-200 लोगों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम 1 या 2 लोगों का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें अलग होने का क्या है वो देखना। इस केस में जब एक इंसान के पास, मैं आगे पार्टनरशिप में बताऊंगा, जब पार्टनरशिप में कोई भी इंसान होता है ना, इंसान के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक को कैपेसिटी बोलते हैं और दूसरे को इफिशिएंसी बोलते हैं। देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। कैपेसिटी हमारे पास कार्य क्षमता को रिप्रेजेंट करता है और इसे क्षमता बोलते हैं। देखना ऑल्दो दोनों की डिक्शनरी मीनिंग सेम है, बट हमारे इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। कार्य क्षमता कहने का मतलब एक आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में अगर मान लीजिए 5 काम करता है तो इसको इफिशिएंसी कहते हैं और 20 दिन में काम करने को क्षमता करते हैं। जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो इन दोनों पॉइंट को देखते हैं कि पर्टिकुलर एक आदमी की क्षमता कितनी है और कार्य क्षमता कितनी है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप इसी इन दोनों के पॉइंट्स में होता है, लेकिन ग्रुप वर्क में इन दोनों का यूज नहीं है। आपकी कार्य क्षमता कितना, क्योंकि तो आप तो ग्रुप में काम कर रहे हैं, इस केस में हमें इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह देखेंगे, इसके डिफरेंस के बेस पे ही हमारा क्वेश्चन बनाया जाता है। पार्टनरशिप में सिर्फ इन दोनों का यूज किया जाएगा। अब क्लियर हुआ कि कैसे हमने सारे पॉइंट्स को अलग किया। बस यही कहानी हमारा मैथमेटिक्स कहता है। इसलिए मैंने क्या कहा कि मैथ को तरीके से समझो तो काफ़ी बेटर है ये। इसके अलावा आप मुझे कभी सोच के बताना कि सर इसके बाद भी कोई वर्क होता है तो बताना, तो है ही नहीं। कोई भी काम को इन तीनों वे से ही कर सकते हैं आप। तो हमने इसके बारे में समझ लिया, डिफरेंस भी समझ लिया क्यों एक दोनों से अलग है। बस इन्हीं दोनों के बेस पे हमारी पूरी का पूरा सिलेबस और किताबें छपी हुई है। तो देखते हैं। तो हम सबसे पहले आज हम ग्रुप वर्क की बात करेंगे। अब समझ में आया, ग्रुप में किसी का इफिशिएंसी या कार्य क्षमता नहीं देखते, पार्टनरशिप में देखते हैं। इसका बेनिफिट सबके साथ बढ़ता है। पार्टनरशिप में बेनिफिट सिर्फ 2 लोगों के, जितना पार्टनरशिप उसी के साथ करेगा। इसमें लोगों के लिमिटेशन नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में लिमिटेशन है, ठीक है। अब आइए, अब हम पहले ग्रुप वर्क की चर्चा करते हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और क्वेश्चन में ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो, अब आपने ग्रुप में काम करना चालू कर दिया। देखो यहाँ पे इसके भी हमारे पास तरीका है कि अब आप समूह में काम कर रहे हैं। अब ग्रुप में भी काम करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कैसे, देखिएगा, आप एक समूह बना रहे हैं जिसमें 2 तरीके का ही आप कर सकते हैं। यानी आप किसी एकेडमी में पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ग्रुप वर्क यानी समूह में पढ़ रहे हैं, इसके भी 2 तरीका है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, 9 से 11 मेरी टाइमिंग है। मैं फर्स्ट फ्लोर में पढ़ा रहा हूँ, 9 से 11 में किसी एक टीचिंग सेक्टर वाले बच्चे को। क्या 9 से 11 में उसी फ्लोर में कोई दूसरा भी बच्चा पढ़ सकता है? जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा हूँ, कोर्स सेम ही हो, कि मैं एक टीचिंग सेक्टर के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और उसमें भी एक ग्रेजुएशन लेवल यानी टीचिंग सेक्टर के बच्चे को पढ़ा रहा है। यानी 2 ग्रुप जो अलग अलग मेंबर्स का बना है लेकिन उसका कोर्स सेम ही है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए पहला ग्रुप बन सकता है जहाँ पे हम सेम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ बाकी पॉइंट से। दूसरा हो सकता है कि 9 से 11 मैं पढ़ा रहा हूँ बाय द वे मान लो कि आईटी वाले बच्चों को, लेकिन उसी टाइम पे दूसरे फ्लोर में एक दूसरा ग्रुप है जो 9 से 11 ही पढ़ रहा है, उसमें अलग लोग हैं, अलग मेंबर है, लेकिन उसका कोर्स कुछ और है, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी 2 ग्रुप काम कर रहे हैं लेकिन इसका वर्क का नेचर जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इसको बोला जाता है डिफरेंट वर्क के लिए ग्रुप बनाना, ठीक है। अब जा देखना, बस यही 2 पॉइंट समझ लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर देखिए, फिर सिर्फ इन 2 पॉइंट को समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और चाहे टाइम एंड वर्क में कोई भी ग्रुप वर्क का क्वेश्चन हो तो ऐसा मेंशन होना कंपलसरी है कि वो सेम वर्क का है या डिफरेंट वर्क का है। उसी पॉइंट को मैंने ये लिखा है। क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली बोल देगा ये सेम वर्क का है या तो बोल देगा ये डिफरेंट वर्क का है। अगर ऐसा नहीं होगा ना, क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता है क्वेश्चन सेम वर्क का है या डिफरेंट है। मैं एक बार इसे समझा देता हूँ, फिर आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, बुक उठा लेना। उसके बाद चेक करना कि इन दोनों से बियॉन्ड कोई क्वेश्चन है क्या। पॉसिबल ही नहीं है। या तो क्वेश्चन का इंटेंशन सेम वर्क को बनाने के लिए देगा या फिर डिफरेंट वर्क को। तो पहले इसका फार्मूला समझ लेते हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, बाकी मैं इसे एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। सेम वर्क समझो, मैंने एक ग्रुप लिया जिसमें M1 लोग हैं और वो D1 डे तक काम करते हैं। एक ग्रुप में 50 लोग हैं, 10 दिन तक काम करते हैं और H1 आवर्स तक करते हैं, लेकिन काम का नेचर सेम है कि वो भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जिस सिलेबस को मैं पढ़ रहा हूँ। यानी मैं टीचिंग को पढ़ रहा हूँ तो दूसरा ग्रुप ही टीचिंग को भी पढ़ रहा होगा। ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि दे वर्क फॉर सेम वर्क, कि वो लेग से एक ही काम को करते हैं।
अभी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फिर इसी काम को करने के लिए एक दूसरा ग्रुप होगा। अब जरूरी थोड़ी है 911 में मेरे बैच में 200 बच्चे हैं, 911 में दूसरे बैच में 500 बच्चे हो सकते हैं, 50 बच्चे हो सकते हैं। इन चीज़ों को दिमाग में लेके चलना, लेकिन वर्क दोनों का सेम होगा। मैं भी सेम ही कोर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, वो भी दूसरे सेम ही कोर्स के लिए पढ़ रहा है, लेकिन टाइम मेंबर अलग होगा। आप 5 दिन पढ़ते हैं तो वो 10 दिन पढ़ता होगा। तो ये वैल्यू उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि सेकेंड ग्रुप है जिसमें M2 लोग हैं और ये D2 आप 5 दिन काम करते हैं, ये 7 दिन करता होगा। आप 2 घंटे करते हैं, ये 4 घंटे करता होगा। इन सब की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएंगी। लेकिन नेचर क्या है वर्क का कि ये भी W वर्क ही कर रहा है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या बोल सकते हैं कि अगर 2 ग्रुप सेम वर्क के लिए काम करें तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह के फार्मूले बनाने में कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 W बराबर है तो इन दोनों को इक्वेट करके M2 इंटू D2 इंटू H2 लिख सकते हैं। ये हमारा पहला फार्मूला। जैसे ग्रुप वर्क को देखा और ग्रुप वर्क से पता चल गया कि ये सेम वर्क के क्वेश्चन को बोल रहा है, क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में जरूर मेंशन कर देगा ये सेम वर्क का क्वेश्चन है, तो हम ये वाला फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखना टोटल क्वांटिटी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको 5 क्वांटिटी दिया जाएगा और छठे वाले क्वांटिटी को हमें निकालने के लिए होता है। जैसे ये 3 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये पूछ लेगा। बात समझ में आए? बस इसी पॉइंट्स में हमें क्वेश्चन करना, बस समझना ये है कि ग्रुप सेम वर्क के लिए बनाया जा रहा है या फिर डिफरेंट का। तो ये हमने सेम वर्क की बात करी। अब जरा डिफरेंट वर्क की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि एक 9 से 11 का बैच है जिसमें M1 बच्चे हैं, ये D1 डे तक काम करते हैं, 5 दिन 6 दिन जो भी होगा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और H1 के लिए काम करते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसका कोर्स अलग हो, W1 कोर्स हो, और दूसरा एक ग्रुप है M2 D2 और H2, इसका जो कोर्स है ये अलग हो। ऐसा ही कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 9 से 11 में मैथ में मान लो कि मैं IT वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसी टाइम पे एक दूसरा भी ग्रुप है जिसमें लोग अलग हैं, दिन अलग है और घंटे अलग है, वो मेडिकल के लिए पढ़ रहा हो सकता है। तो लेकिन वर्क का नेचर डिफरेंट है। तो आपके क्वेश्चन में अगर वर्क का नेचर डिफरेंट हो तो हम इस वाले टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1 कह सकते हैं, इसको एक सिंगल यूनिट में बदल दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा इसको क्या कर सकते हैं, M1 D2 H2 अपॉन W2 कर सकते हैं, इसको सेकंड में। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, तो इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो आपका आंसर M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 इंटू H2 अपॉन W2 बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? और पूरा का पूरा जो किताब है हमारे पास सिर्फ ये 2 फार्मूले का इस्तेमाल करता है। पार्टनरशिप की बात अभी मैं नहीं कर रहा, पार्टनरशिप में कुछ अलग कहानी है। ग्रुप वर्क में या तो क्वेश्चन सेम वर्क का होगा या फिर डिफरेंट होगा। ग्रुप पहचानेंगे कैसे, जिसमें वहाँ डायरेक्टली बोल देगा कि इसमें 50 मजदूर हैं, ये लोग हैं, इतने 100 स्टूडेंट हैं, 500 सैनिक है, तो समझ जाना वो ग्रुप वर्क की बात कहता है। जब पार्टनरशिप में होगा तो ये बोलेगा एक ही कार्य क्षमता, एक ही एफिशिएंसी। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, सिंपल सी बात समझना, कभी भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स या कोई भी सिलेबस का बनाओ ना, पहले उसे पहचान करना सीखो। अगर पहचान करना ना सीखा ना तो क्वेश्चन पता नहीं चलता कि किसका है और बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं आपको बस वही बातें बता रहा हूँ कि पहले ग्रुप को कैसे पता है। पार्टनरशिप में आपको बोल देगा वहाँ पे कार्य क्षमता और इफिशिएंसी की बात की जाती है, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जब हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं तो उसकी कार्य क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी है। मेरी कैपेसिटी है, मैं इस सिलेबस को 10 दिन में काम कर सकता हूँ, तो 10 दिन मेरी कैपेसिटी होगी। तो एक दिन में मैं 1 घंटे काम करता हूँ, ये मेरी क्षमता है, इफिशिएंसी। तो पार्टनरशिप में इन दोनों चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पे ऐसे कोई कार्य क्षमता इफिशिएंसी की बात नहीं करेगी, सीधा ग्रुप किया जाएगा। अब बात समझा? तो ग्रुप वर्क में या तो इस वाले फॉर्म का इस्तेमाल होगा या इस वाले फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया हुआ है। अब बात समझ में आए? अब काम ये समझना है कि कैसे पहचाने कि क्वेश्चन सेम वर्क का है या डिफरेंट का वर्क का है। इसके 2 तरीके, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख देगा कि वो एक ही काम के लिए सेम काम के लिए वो ग्रुप बना के हैं, दूसरा होगा कि वो डिफरेंट काम के लिए अलग अलग ग्रुप बना के हैं। तो आप मुझे आंसर बताइए, ठीक है? तो यहाँ तक हमने इसके थ्योरी को समझ लिया। अब इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से काम करता है। ठीक है, देखिएगा। अब मैं आपको यहाँ का पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सेम वर्क का, कि पहचानते कैसे। पहले समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे काम कर 10 दिन में एक बांध बनाते हैं। समझो यहाँ पे। दूसरा, उसी आगे कुछ नहीं बोल रहा है कि सेम वर्क है डिफरेंट, बोला 12 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करें, तो इसे यहाँ देखना, इस क्वेश्चन का सेंस इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, इसे कहने का मतलब सेम वर्क को।
एक बांध को बनाने में जहां 15 आदमी 8 घंटे 10 दिन काम करते थे, उसी काम को करने के लिए आपको बोला 12 घंटे आदमी 10 दिन घंटे काम करे तो कितना दिन लेगा। तो यहाँ पे देखना टोटल मैंने क्या कहा, 6 क्वांटिटी है जिनमें से 5 दिया है। देखो 1 2 3 4 और एक कहाँ गया, ये रहा 5। क्लियर है। उसी को 15 मैन वेटिंग वर्किंग 8 आवर्स अ डे मेक अ डैम इन 10 डेज, 10 दिन में काम कर सकते हैं। तो बोला इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन वर्किंग 10 आवर्स और डे मैक इट, यानी इसे इट कहने का मतलब क्या है, मैक इट कहने का मतलब उसी काम को करने के लिए बात कर रहा है। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आया कि क्वेश्चन इस वाले फॉर्म का है, हम ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो। अब अभी बस इन्हीं 2 पॉइंट से बहुत टाइप की वैरायटी हम करने वाले। देखो क्वेश्चन में बोला गया पहला ग्रुप क्या है जिसमें M1 लोग हैं, इसमें 15 लोग हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि H1 है 8 घंटे और D1 है हमारे पास 10 घंटे। ये एक ही काम कर रहे हैं कि ये डैम बना रहे हैं एक, ठीक है। उसी काम को करने के लिए आपके पास बोला गया है दूसरा एक ग्रुप है M2 जिसमें 12 आदमी हैं और H2 है हमारे पास 10 घंटे और D1 D2 हमसे पूछा गया, मैंने क्या कहा, आउट ऑफ 6 एलिमेंट में से 5 हमारे पास गिवन होगा और ये भी वही काम कर रहे हैं, सेम काम डैम बना रहे हैं। तब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे फार्मूला, पहला वाला। तो अब पहला वाला इस्तेमाल करें तो डायरेक्टली M1 H1 D1 इक्वल टू M2 D2, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट पहले इसे लिख देता हूँ, D2 इंटू सॉरी M1 H2 D2, यही चीज़ें तो है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सीधा। अगर मैं यहाँ D2 की वैल्यू निकालूँ तो 15 8 और 18 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो नीचे, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर D2 का, ठीक है। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखना 3 से कट करो, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इससे करो 5 2 जा 10 2 9 जा 18। तो D2 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, कुछ गड़बड़ किया मैंने, चलो एक बार वापस देख लेते हैं। देखना कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना, 15 8 और 18 है, ये सही लिखा है मैंने, 15 8 घंटे करके, सॉरी 10 दिन है ना यहाँ पर, इसे करेक्ट कर लेना जरा, ये देखना अब सही हो जाएगा। 8 बटा 12 आदमी 15 आदमी 8 घंटे काम करके 10 दिन में कहते 12 आदमी 10 घंटे काम करें, हाँ चलो ठीक तो है। अब D2 अब से निकालने के लिए बोला गया, ये 10 कैंसिल हो गया, 3 से करो 3 5 जा 15 3 4 जा 18, इसको इससे कर दीजिए तो आंसर कितना हो गया D2 का, 10 दिन में वो काम समाप्त करेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना। तो पर मेरा मेन इंटेंशन ये था कि क्वेश्चन को समझना कि सेम वर्क का है कि डिफरेंट वर्क का। जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल बताया, ठीक है। अब छोटा पॉइंट देखना, एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, देखना इस केस में जो H1 है ना ये कंपलसरी नहीं होता किसी भी वर्क को करने के लिए। मैंने आपको M D और H के बारे में बताया था। तो इस केस में ये दोनों कंपलसरी पॉइंट है, M और D का होना कंपलसरी है, मेंबर और दिन का होना कंपलसरी होता है, लेकिन आवर्स का हो तो ठीक होगा तो हम यूज कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो इसको हम एक्सटेंड करके इसको हटा के चलते, ये जरूरी नहीं होता, ये कंपलसरी पॉइंट नहीं है। कैसे, तो देखो एक क्वेश्चन से मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में ऐसी बातें जरूर दिखाई देंगी कि जहां पे आपके पास H नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत करना। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 12 आदमी हैं, कोई M1 वो कितने घंटे दिन में काम करता है, 16 दिन में एक काम कर सकता है। देखना फिर से यहाँ लिखा गया उसी काम को, यानी सेम वर्क का काम है, दिमाग में बिठा के चलना। कितना है, 8 आदमी बोला। अब इसी काम को कोई एक काम है, जैसे मैं माना है कोई एक काम है, नहीं बोला है तो छोड़ दो इसे। दूसरा उसी काम को अगर M2 8 लोग करे तो D2 की वैल्यू बताइए। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत कर जाना कि सर H1 तो रह गया, तो जरूरी नहीं है भाई, वही चीज़ें तो मैं बोल रहा हूँ कि H1 कंपलसरी एलिमेंट नहीं है वर्क के डिफिनेशन में। हमने यहाँ M इंटू D इंटू H की बात करी थी, ये दोनों कंपलसरी है, इसको नहीं हटा सकते, ये ऑप्शनल है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, आएगा तो यूज करेंगे, नहीं आएगा तो हटा देंगे। ये बातें दिमाग में रख के चलना। तो इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, M1 D1 इक्वल टू M2 इंटू D2 हमें निकालना है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर लीजिए 6 इंटू 8। देखना आप यहाँ से भी सीधा सीधा क्रॉस कर सकते हैं, बस समझाने के लिए मैं आपको इतना कर रहा हूँ कि आप समझ सके। ये देखना अब इसको कर दिए 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2 3 जा 6। तो D2 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 डेज। ऑप्शन नहीं है कुछ गड़, सॉरी यहाँ पे 16 है ना, तो 12 इंटू 16 अपॉन 8 हो गया D2।
तो यहाँ पे 8 टू जा 16, तो आपके पास D2 की वैल्यू हो गई 24 डेज। ऑप्शन है अब, हाँ अब 24 दिन हमारे पास आंसर बना हुआ है। बात समझ में आया? तो सेम वर्क में आपको मेंशन किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन या तो 2 यूनिट का होता है या 3 यूनिट का। अब इसके पीछे भी डिमेरिट है। वो डिमेरिट क्या है जरा समझना। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पता चल गया कि ये क्वेश्चन सेम वर्क का बना है, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया है उसी काम को इतने दिन में समाप्त करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सेम वर्क का है कि डिफरेंट वर्क का है, क्योंकि अब तक मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को दिखाया है जिससे आपको ये लगे कि हमें पता चल जाए कि सेम वर्क क्या होता है, डिफरेंट वर्क क्या होता है। तो मैंने सेम वर्क की अभी बात कर दी, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन में होता तो सेम वर्क है लेकिन पता नहीं चलता, उसे हम ढूंढना होता है, क्योंकि एग्जामिनर सेम वर्क और डिफरेंट वर्क से बाहर नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा के दिखा देना ग्रुप वर्क का जो सेम और डिफरेंट वर्क से बाहर होगा। हाँ, या तो उसमें डायरेक्टली कह देगा या इनडायरेक्टली कहेगा। इनडायरेक्टली कैसे बनाएंगे थोड़ी देर बाद उसे देखेंगे। बस आपको माइंड में आपको फिट कराना था। एक तरीका सेम वर्क को डायरेक्टली लिख दे, उसी काम को सेम वर्क, वहाँ देखना लिखा डू सेम वर्क, ये लिख दिया। लेकिन दूसरा तरीका होगा तो सेम वर्क, लेकिन पता नहीं चलता। हमारा काम उस तरह के क्वेश्चन को बनना। पहले तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। ये चलो हमने सेम वर्क के क्वेश्चन को कर लिया, अब डिफरेंट वर्क के भी देख ले कैसे। तो ये क्वेश्चन देखो जरा, सामने आपके एक क्वेश्चन है, इसे समझो जरा ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/3 काम। अब जरा ध्यान से समझो, हो गया वर्क का डिफरेंट। अब एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, ध्यान में लेके चलना कि M, D और H के अलावा कुछ भी होगा ना वो हमेशा डिफरेंट वर्क का होगा। मैंने क्या कहा समझो, मैंने कहा वर्क के लिए ये तीनों पॉइंट है कि M, D और H के अलावा क्वेश्चन में कोई भी तीसरा चौथा यूनिट होगा ना तो वो डिफरेंट वर्क का होगा। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। बोला गया कि M1 में 7 आदमी हैं और D1 ये 8 घंटे काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं 36 दिन। D1 ये 36 दिन काम करते हैं। वर्क जो है इसका काम ये W1 है जो कि वह 1/3 काम करता है। बात समझ में आया? क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है, लेकिन अभी क्वेश्चन से बहुत सारे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली मेंशन नहीं होगा। पहला काम हम डिफरेंट वर्क के बातों को समझना, मैंने समझा दिया एज इट इज। अब दूसरा एक ग्रुप है जिसमें M2 लोग हैं। देखना एक चीज़ें और मैं बता दूं, यहाँ पे वर्क का डिफरेंट नोट में ध्यान में लेकर चलना। वर्क का डिफरेंट होने का मतलब क्या है? वर्क अगर मैं डिफरेंट यानी कि काम का अलग होना का सेंस क्या समझ रहे हैं आप? काम अलग है तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं? क्वांटिटी को चेक करते हैं, इसकी मात्रा को। काम का नेचर सेम होगा, कहने का मतलब ये है। आप ये पॉइंट ध्यान में रखना, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो यहाँ पे बोलेंगे सर काम तो सेम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे काम के डिफरेंट होने का सेंस इसके क्वांटिटी से लिया जाता है। कहने का मतलब कि एक आदमी है जो चेयर यानी कि कुर्सी बनाने का काम कर रहा है, कुर्सी बनाना है इसे, ठीक है, ये वर्क है कोई। लेकिन एक ग्रुप 400 कुर्सी एक दिन में बनाता है, दूसरा ग्रुप 500 कुर्सी एक दिन में बनाता है, यानी ये W1 वर्क कर रहा है, ये W2 कर रहा है। तो भले काम का नेचर सेम है कुर्सी बनाना, लेकिन काम को यहाँ डिफरेंट इसके क्वांटिटी से किया जाता है। एक 400 बना रहा है, एक 500 बना रहा है। इस पॉइंट को ध्यान में लेके चलना, काम का नेचर के हिसाब से नहीं, काम के क्वांटिटी के हिसाब से वर्क को डिफरेंट मानते हैं। कई लोगों को ये दिमाग में आता है कि सर बना तो सुनो कुर्सी रहा है। अरे भाई बना कुर्सी रहा है, लेकिन हम उसके क्वांटिटी को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है? काम का नेचर सेम है, लेकिन एक ग्रुप 1/3 भाग करता है तो दूसरा ग्रुप क्या करेगा? 1 - 1/3 यानी 2/3 करेगा। ये पॉइंट नोट करके रख लो, बिल्कुल नोट करके रख लो। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि काम सेम होगा, नेचर सेम होगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं 100 पेड़ काटना चाहता हूँ, 100 पेड़ मुझे काटने का दिया गया 2 ग्रुप को। एक ग्रुप 50 पेड़ एक दिन में काट लेता है, मैं एक दिन में 20 पेड़ काट रहा हूँ, लेकिन काटना तो पेड़ है, नेचर सेम होगा वर्क का। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी अगर अलग हो जाए तो क्वेश्चन को डिफरेंट वर्क के समझते हैं। तो डिफरेंट वर्क का सेंस यहाँ क्वांटिटी, ये मात्रा से लिया जाता है, कितना मात्रा कर रहा है। समझ में आया है पॉइंट? ये दिमाग में कूट के भर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो मैंने समझा दिया। देखो यहाँ पे अब इसी पॉइंट को देखते हैं कि दूसरा ग्रुप एक M2 है, इसमें कितने लोग बताए गए भाई? 24 है। 24 मैन विल फिनिश 6 आवर, यानी H2 है 6 आवर। और क्या निकालना हमें? तो 24 आवर प्रतिदिन काम कितने, यानी D2 निकालना है। लेकिन अब इसका वर्क कितना हो जाएगा जरा ध्यान से समझो। ये है वर्क सेम ही है, लेकिन उस काम का कोई एक वर्क है जिसमें से एक W1 है, एक W2 है। ये देखो इसका 1/3 काम पहला ग्रुप कर चुका है,
ठीक है, वो बोला कि 1/3 काम हो चुका है, तो दूसरे ग्रुप के लिए इस काम का कितना पार्ट बचेगा, 1/3 माइनस कर दें, ये कितना हो जाएगा 2/3, ये कुछ होगा, यानी ये W1 और ये हमारा W2। समझ में आया? ये पॉइंट मैंने क्या ना दिमाग में भर लेना, काम का नेचर से, भले कुर्सी बना रहा हूँ मैं, दो लोग कुर्सी बना रहे हैं लेकिन दोनों की क्वांटिटी अलग होगी, तो इस पॉइंट से हम काम को अलग करते हैं, ना कि उसके नेचर से। ठीक है, अब डायरेक्टली इसका फार्मूला यूज कर लो आप, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, देखो यहाँ पे सेकंड फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, 7 × 8 M1D1 H1 अपॉन W1 कितना है 1/3। इसके बाद M2 24 D2 हमें निकालना है, H2 की वैल्यू 6 दे रखा है और ये 2/3 हो गया। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस करना थोड़ा आपको आना चाहिए, आप नीचे नीचे एक पॉइंट को भी क्रॉस कर सकते हैं, सामने वाले को भी क्रॉस कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको सिंपली इसे करके दिखा देता हूँ। ये देखना, यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेशन सही होना चाहिए। D2 की बात करें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 7 × 8 × 36 बट 24 × 6, ये कुछ होता। अब क्रॉस कीजिए, 6 6 जा 36, 8 3 जा 24 और कट जाएगा, हाँ ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो गया D2 14 डेज। कुछ गड़बड़ किया मैंने, और सॉरी ये 2 भी तो ऊपर जाएगा, ये लो यहाँ 2 हो गया, तो ये हो गया 14 और 2 28 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो कैलकुलेशन में ध्यान में रखना, ये 2 यहाँ करना था, ये मैंने छोड़ दिया था। क्लियर हुआ? तो ये हमारा आंसर बन गया जब वर्क डिफरेंट हो। लेकिन अब आइए बात, वर्क को डिफरेंट सिर्फ इसके फ्रैक्शन पार्ट से नहीं किया जा सकता है, वर्क को अलग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप रेशियो से भी कर सकते हैं कि आप 10 रेशियो काम करते हैं, मैं 9 रेशियो काम करता हूं। आप 40% काम कर सकते हैं, मैं 6%, क्योंकि हमें मात्रा लेना है कि वर्क का मात्रा लेना है। तो हो सकता है मैं कह दूं कि आप 50 काम करते हैं तो मैं 40 करता हूं। दूसरा हो सकता है कि आप न इससे भी ले सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि आप 40% करते हैं तो मैं 60% करता हूं। तो मात्रा को लिखने का मैथमेटिक्स में बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्टली नंबर में लिख दूं जैसा ये है, दूसरा कि मैं रेशियो में लिख दूं, रेशियो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बोलेंगे सर रेशियो क्या है, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको अनुपात के बारे में बताऊंगा, तो उसमें देख लेना। रेशियो काम को अलग करने का, एक मात्रा को अलग करने का तरीका होता है। तीसरा होता है कि परसेंटेज फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखना क्वांटिटी को किसी भी तरीके से अलग किया जा सकता है, बट कंफ्यूज मत करना। फॉर एग्जाम्पल ये देखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं हमारे सिलेबस में। ये देखो यहाँ पे, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 मैन जो है फिनिश 40% ऑफ वर्क बाय वर्किंग 9 आवर्स डेली इन 30 डेज। यही बोला गया, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% करते हैं। कहने का मतलब 12 आदमी हैं, 9 घंटे काम करते हैं और 30 दिन में काम का सिर्फ 40% करते हैं। ये कुछ है, देखो क्वांटिटी हो गई अलग, समझ में आया? एज इट इज दूसरा एक ग्रुप है जिसमें 15 लोग हैं, 6 घंटे काम करते हैं, तो दिन आपको निकालना है, तो शेष काम कितना, अगर ये 40% तो ऑटोमेटिक ये कितना होगा 60%। अब ये सेम वर्क का काम तो रहा नहीं, डिफरेंट हो गया, तो लगा डाले फार्मूला M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। तो इन पॉइंट को माइंड में बिठा के लेके चलना। देखो यहाँ पे इसे बात करें तो 12 × 9 × 30 और ये 40 को नीचे ले आओ। अब इधर जाओ 15 × 6 × D2 और 60 को नीचे ले जाओ, ये कुछ होगा। अब यहाँ से आप D2 डायरेक्टली निकाल लो। देखो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, बट समझाने के लिए मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। आप ऊपर ऊपर के काट सकते हैं, ऊपर नीचे को काट सकते हैं, ये आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। 9 × 30 ये 60 इधर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 40 रहने दो, 15 और 16 को यहाँ ले आओ, ये कुछ है। और इसको क्रॉस कर लीजिए, अब ये क्रॉस हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 10 से, और इसे क्रॉस कीजिए, ये 0 कट गया, 4 3 जा 12 हो गया, 18 और 3 54, हाँ 54, यानी 54 दिनों में शेष काम समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये मैंने आपको दिखाया कि काम को किस तरह से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो आपके होमवर्क में होगा, और उसका सोल्यूशन करके मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और डिसाइड करना कि क्वेश्चन सेम वर्क का है कि डिफरेंट वर्क का है। उसका सोल्यूशन मैं यहाँ नहीं करूँगा, आप खुद सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। उसका सोल्यूशन करके मुझे उसका कमेंट करके बताना कि क्या है, क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के बिहाफ पे मैंने लिख रखा है। ये देखो बोला गया है कि 28 लेबर वर्किंग 8 आवर अ डे मेकिंग अ रोड 20 मीटर वाइड एंड 120 मीटर लॉन्ग, ठीक है, समझ में आया? तो बोला गया है कि उसे वो 5 दिन में करता है, तो इफ
35 लेबर वर्किंग 10 आवर्स अ डे विल मेक ए रोड 25 मीटर वाइड एंड x मीटर लॉन्ग इन 15 डेज। तो बोला गया फाइंड द x। तो ये क्वेश्चन को मैं आप सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पहली बात आपको समझना होगा, ये क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है, यानी कि डिफरेंट वर्क का है। तो इसका सोल्यूशन करना और मुझे इसका कमेंट करके जरूर बताना। बात समझ में आया? तो जरा ध्यान से देखना। हमने अब तक वही क्वेश्चंस को किया है जिसमें आपने ये चीजें देखी हैं कि या तो काम सेम वर्क का था या फिर डिफरेंट वर्क का था। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको मेंशन कर दिया गया था, यही कुछ अभी तक देखा था। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे कि वो सेम वर्क का है कि डिफरेंट वर्क का पता नहीं चलता, लेकिन क्वेश्चन के सेंस से इन बातों का हम अच्छे से निकाल सकते हैं। और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? क्वेश्चन देखो जरा, देखना यहाँ पे, देखना। अब ये इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एक छात्रावास में इतने लोग थे, उनके खाने के लिए इतना दिन था, कुछ दिन खाएं कि लोग आ गए। जैसे ऐसा हमारे रियल लाइफ में काफ़ी बार होता है कि हम चलते हैं, हमारे घर का राशन 10 kg है। हाँ, हम लोग 2 लोग हैं, 10 दिन में से हमारा 10 kg चावल 30 दिन तक चलेगा। लेकिन क्या होता है कि बीच में कुछ मेहमान आ जाते हैं, तो हमने 10 किलो चावल 2 लोगों के लिए बना रखा था, 2 लोग और आ गए। 10 दिन बाद 2 लोग और आ गए, तो जाहिर सी बात है वो राशन अब 30 दिन तो चलेगा नहीं, कम दिन चलेगा। तो बस वही कम दिन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अब बात ये आ गई कि यहाँ पर भी ग्रुप है। पहली बात समझो, 200 विद्यार्थी हैं, तो यानी ग्रुप का काम है। लेकिन अब टेंशन इस बात की है कि ये सेम वर्क है या डिफरेंट वर्क है। लिखा तो है नहीं, कहीं लिखा है? कहीं देखो यहाँ पे कहीं पर भी आपसे, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन आपने देखा था उसमें सेम वर्क डिफरेंट वर्क दिया गया था, लेकिन अब भाई मेंशन नहीं है। अब क्या करें? हाँ, एग्जामिनर के पास बाउंडेशन है कि वो क्वेश्चन सेम वर्क का ही बनाएगा या फिर डिफरेंट का बना सकता है। इससे बाहर क्या, वो क्या, दुनिया का कोई टीचर नहीं जा सकता। लेकिन क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके उसे छिपाया जरूर जा सकता है। तो अब ये सेम वर्क का है डिफरेंट समझ के करते पहले। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। आप कोई भी बुक, इवन प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे ना प्रीवियस ईयर का, चाहे कोई भी एग्जाम बना रहे हो, तो उसे ऐसे क्वेश्चन जरूर टक्कर में आ जाएंगे। हाँ, मैं छात्रावास की जगह 200 सैनिक लिख लेता। कई बुकों में सैनिक दिया गया है कि एक छावनी में 200 सैनिक हैं, इस तरह से बोल दिया जाएगा। तो बताओ इतना दिन के लिए फूड स्टफ है, तो बताओ 500 सैनिक। या तो यहाँ देखना, क्वेश्चन में पहले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, जा भी सकते हैं भाई। तो मैंने दोनों पॉइंट को क्लियर कराने, लेकिन पहला काम सेम वर्क है कि डिफरेंट है, इसे देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले से समझना कि एक हॉस्टल में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 50 दिन के लिए, यानी कि मैंने एक बकेट ले लिया, ये लो, एक बड़ा सा बाल्टी लिया जिसमें अनाज भरा हुआ है, फूड स्टेप भरा हुआ है। अब इसमें बोला गया कि इसे खाने के लिए 200 लोगों के लिए डे फिक्स है कि 50 दिन तक खाएंगे, यानी 200 गुना 50, ये कुछ है। यानी अगर मैं दोनों को गुना कर दूं तो यानी कि आपके पास पहले से तय कर दिया गया है कि आपके पास टोटल कितना हो गया, 10, 1, 2, 3, हाँ, टोटल 10,000 kg आपने अनाज ले रखा है। ये कुछ है कि इसमें पूरा का पूरा फूड का एक बकेट है, एक बाल्टीन है अनाज सामग्री का। 200 लोग 50 दिन खाते थे, यानी कि इतना kg चावल आपके पास है। समझो यहाँ पे, बाकी तो हम डायरेक्टली भी कर लेंगे, पहले समझ लो इसे। लेकिन कहता क्या है, 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद कहने का मतलब है, यहाँ तक मैंने मान लूँ कि ये 10 दिन है, तो 10 दिन तक 200 लोगों ने तो खाना खाया होगा। कहने का मतलब ये है कि 200 लोगों ने 10 दिन तक तो खाना खाया होगा, यानी 2000 kg खाना ये खा चुके हैं, यानी कि ये वाला खाना खत्म हो चुका है। ये कुछ हुआ। अब जरा देखें, ये बचा हमारे पास शेष खाना, यानी रिमेनिंग फूड। शेष खाना यहाँ बचा हमारे पास, देखो यहाँ पे, इसे मैं कलर से लिख देता हूँ। ये रिमेनिंग फूड हमारे पास इतना बचा है। कितना बचा है तो देखना, 50 दिन था टोटल, यहाँ से यहाँ तक 50 दिन ही तो थे। 50 दिन में ये दिन हट गया तो बचा 40 दिन, ये कुछ है। और 40 दिन के लिए अभी भी 200 लोगों के लिए खाना था, ये देखो। यानी कहने का मतलब खाना कितना बचा है, 200 गुना 40, यानी अब भी हमारे पास 8000 kg खाना बचा हुआ है। ये कुछ है, इसे अलग अलग कर देता हूँ, समझना। अब बचे 40 दिन, 40 दिन में 200 लोग स्टूडेंट खाना खाते हैं, यानी खाना कितना बचा है, 8000 kg। 2000 kg तो आप यहीं खा चुके हैं। लेकिन टेंशन क्या था कि ये 8000 kg 200 लोग 40 दिन तक खाते, क्लियर है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि ये जो फूड है हमारे पास, इस खाने को हमने मेंशन कर रखा था कि 10 दिन तक 200 लोगों ने खा लिया। अब 200 लोगों के लिए 40 दिन का खाना, यानी 8000 kg बचा हुआ है चावल। लेकिन इस खाने को खाने के आपने इसने किया, लेकिन इस खाने को खाने के लिए अब क्या है कि यही वाला खाना खाने के लिए 10 दिन बाद, पहले 200 लोग थे ही, यानी 200 स्टूडेंट था ही, 50 और आ जाते हैं, क्लियर है। अब ये जो लोग हो गए टोटल कितना हो गया, टोटल 250 लोग। अब इसी खाने को तो खाएंगे,
लेकिन अब यहाँ पे दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, सॉरी बढ़ गएंगे, घट जाएंगी। जाहिर सी बात है कि मैंने 10 केजी खाना, 10 केजी चावल 2 लोगों के लिए मैंने रखा 30 दिनों के लिए। 2 लोग 10 दिन तक हमने आराम से खाया। 10 दिन बाद मेरा दिमाग में होगा चलो 10 केजी मैंने चावल खरीदा और 2 लोगों के लिए, सिर्फ 2 लोग के लिए, ठीक है, मेरे पास 10 केजी था। लेकिन 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक तो हमने खाना खा ही रखा होगा, तो 10 दिन बाद क्या हुआ कि 2 लोग और आ गए, मैं 2 था ही, 2 लोग और आ गए। तो अब जो 10 दिन के बाद, यहाँ बोला 10 दिन बाद, तो 30 दिन के लिए मैंने खाना रखा था, यही कुछ है। तो मेरे पास टोटल 600 केजी था। ये लो, 2 लोगों के लिए 30 दिन के लिए खाना, मैं तरीके से बता देता हूँ, ये देखना कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे समझो सिंपल से। पहले हम 2 लोग थे, ठीक है, हमने 2 लोगों ने 30 दिन का खाना रखा, तो मेरे पास कितना टोटल 60 केजी चावल था। 10 दिन बाद, 10 दिन तक हमने 2 लोगों ने 20 केजी खा लिए, ये कुछ होता तो हमारे लिए बचता कैसे, कितना बचता, ये देखना 10 दिन चले गए, 30 दिन में 10 दिन चले गए तो बचा 20 दिन के लिए 2 लोगों के लिए खाना, हमारे पास बचेगा 40 केजी, इससे हटा दिया हमने, ये कुछ है 40 केजी हमारे पास बचा। यानी यही खाना हमारा 20 दिन जाता, लेकिन इस खाने को खाने के लिए 2 लोग और आ जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पे दिन कितना चलेगा पता नहीं, लेकिन लोग कितने हो गए 4, लेकिन खाना अभी भी वही रहेगा 40, खाना खत्म नहीं हुआ। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी खाना उतना, यहाँ पर भी खाना उतना, क्वेश्चन सेम वर्क का हो गया। वही चीज़ें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ऐसा ही तो होता है हमारे रियल लाइफ में कि यही खाना जो बचा हुआ था, ये जो फूड हमारे पास बचा हुआ था इतना, इसी खाने को खाने के लिए अभी 200 लोग 40 दिनों तक खाते, लेकिन अब इसी खाने को खाने के लिए 250 लोग आ गए, तो दिन घट जाएगा। तो आपसे पूछा गया ये दिन बताओ, बात समझ में आया? ये तो मैंने सिंपल आपको एग्जाम्पल समझाया, लेकिन ट्रिकी कैसे करेंगे वो देखना। यानी ये फूड और ये फूड दोनों के लिए बराबर है, तो क्वेश्चन ऑफ सेम वर्क का हो गया, समझ में आया? यानी एक ही खाने के लिए ये ग्रुप काम करेगा, इसी खाने के लिए ये ग्रुप काम करेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इस ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं, 200 गुना 40 बराबर 250 गुना D2, ये कुछ होगा। यानी देखो इसी काम को, इसी खाने को 200 लोग 40 दिन में खाते, लेकिन अब 250 लोग खाएंगे, तो दिन तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा वो बता दीजिए। D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 गुना 40 बटा 250। अब ये क्रॉस कर दीजिए, 5 से करो इसे, 25, 5 4 जा 20, इसको इससे क्रॉस कर दीजिए और ये 8, तो आंसर कितना हो गया 32 डेज है। हाँ देखो, खाना चलना चाहिए था 40 दिन, लेकिन चला कितना, अब सिर्फ 32 दिन। ये लो, यानी 40 दिन के लिए बचा था, लेकिन जैसे 50 लोग आ गए 32 दिन चला गया, यही आपसे पूछा गया। अब समझ में आया? तो ये मैंने आपको समझा के कराया कि इस तरह के काम किस तरह कैसे किया जाता है, लेकिन अब इतना बड़ा नहीं करना, अब हम इसे ट्रिकी कर लेंगे। देखो ट्रिकी क्या कहता है, उस पॉइंट को देखो, मैं समझा देता हूँ डायरेक्टली क्या कहते हैं। पहले देखना, पहले आप क्या करना कि टोटल 200 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, और दिन आपको बोला गया है टोटल कितना दिन है, 50 दिन। ये देखो 50 दिन है, बोला गया 10 दिन बाद, ऐसा लिखा देना जरूर होगा 10 दिन बाद। तो सीधा क्या करना पहले कि 200 में अब 50 में से 10 घटा देना, कितना हो गया 40 दिन, तो डायरेक्टली कर देना 200 गुना 40 दिन बराबर जितना लोग छात्रावास में आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, तो 200 प्लस 50 इंटू D2 यही कर लो। बात समझ में? यानी ये खाना जो हमने बना रखा है उसी खाने को इतने लोग खाएंगे, ठीक है। तो ये देखना, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, 200 गुना 40 बट्टे 250 कर लीजिए और D2 यहीं से वो वैल्यू निकल जाएगा 32 दिन। क्लियर हुआ? तो अब इतना नहीं करना, क्वेश्चन को देख के समझ के हम अपना काम कर सकते हैं। बात समझ में आया? इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि अब ये कॉन्सेप्ट सेम वर्क का हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता था ये सेम है कि डिफरेंट है, लेकिन जैसे क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया हमारा आंसर सेम वर्क का निकल के चला गया। बात समझ में आया? चलो अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखो जरा, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। हाँ, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह बनाया है कि अभी ये ग्रुप में लोग आ रहे हैं, जा भी तो सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 दिनों का खाना, 30 दिनों का खाना 2 लोगों के लिए था, 10 दिन बाद मेरा एक भाई चला गया, तो 30 दिन से खाना बढ़ जाएगा। तो इसके दोनों पहलू को हम देखेंगे। अब क्या कह रहा है कि 150 दिन लोगों के लिए, देखना अब मैं डायरेक्टली करता हूँ कि टोटल स्टूडेंट जो है, छात्र है 150 है, 70 दिन के लिए, दिन हमारे पास 70 है। अब बोला गया है 10 दिन बाद, याद रखना जितना दिन बाद होता है उतना हम घटा लेंगे। जैसे घटाएं तो ये 150 लोग, 70 दिन का खाना था, 10 दिन बाद चला गया, तो टोटल कितने दिन हो गए 60, और इसको बराबर कर देंगे। कितना विद्यार्थी आ रहे हैं में 30 और विद्यार्थी आ रहे हैं, 150 था ही, 30 और जोड़ लो, ये लो, इनको D2 कर लेंगे एज इट इज, जैसे पिछले तरह का क्वेश्चन किया था। समझे? पहला काम 10 दिन बाद घटने का मतलब है कि आपके लिए 60 दिनों तक का खाना बचेगा 150 छात्र के लिए, लेकिन इस खाने को खाने के लिए 30 लोग और बढ़ जाते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो,
150 60 बट्टे 180, इसकी वैल्यू D2 हो गया। ठीक है, अब इसे क्रॉस कर लीजिए, 6 3 जा 18, 3 5 जा 50, यानी अब जो खाना मात्र 50 दिन चलेगा। चलना कितना चाहिए था? 60 दिन, लेकिन 30 लोग और अधिक आने से अब सिर्फ 50 दिन ही खाना चलेगा। यही आपसे पूछा गया। समझ में कि किस तरह से इसका करते हैं? क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब यहाँ देखना, इस क्वेश्चन में मैं 30 लोगों को ला रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन इसको देखना, जस्ट उसका रिवर्सेबल फॉर्म है, क्योंकि क्वेश्चन को हर एक पहलू से एग्जामिनर बना सकता है, और जितना वो बनाएगा उतना मैं आपको जरूर बता दूंगा कि अगर ग्रुप में 30 लोग आ रहे हैं तो 30 लोग जा भी तो सकते हैं। वही चीज़ मैंने कहा कि 30 विद्यार्थी छोड़ के चले जाते हैं, तो बताओ अब दिन कम होने का बजाय बढ़ जाएगा। जो 30 दिन के बजाय इससे पहले आपने देखा था कि 70 दिन का खाना था, 50 दिन तक ही खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अब दिन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा वो बताओ जरा। देखो फिर से वही काम करेंगे कि आपके पास छात्र कितने टोटल है 150, और 70 दिनों के लिए खाना था। टोटल डेज हमारे पास 70 है। अब बोला गया 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद करने का मतलब क्या है कि आपके पास अभी खाना 150 लोगों के लिए 60 दिन का खाना बचा हुआ है। यही खाना है, मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसी खाने को खाने के लिए अब 10 दिन बाद, जरा ध्यान से देखना, 30 लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो यही 150 था, 30 से घटा दीजिए, अब दिन यहाँ बढ़ जाएगा, ये D2। अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए खाना तो सेम ही है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, 150 गुना 60 बराबर, यहाँ देखना 150 में 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 120 इंटू D2 कर दूँ। अब डायरेक्टली D2 निकाल सकते हो आप, 150 गुना 60 बट्टे 120, एक होगा, इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 हो जाएगा, ये 75। यानी कि अब खाना जहाँ 60 दिन चल रहा था, अब ये D2 देखना 75 दिन चलेगा। जाहिर सी बात है, 3 लोग छोड़ के जा चुके हैं तो खाना का मात्रा बढ़ जाएगा और दिन बढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर 75 डेज है। सी ऑप्शन बन के तैयार हो गया। समझ में आया? ये दो पहलू को देखना, ऐसे क्वेश्चन जरूर टक्कर में आएंगे। आप कोई भी बुक इस्तेमाल करो ना, ग्रुप में इतने आ गए इतने चले गए, बस दिमाग ये लगाना है कि ये सेम वर्क का है या डिफरेंट। तो याद रखना, जब ग्रुप में आना और जाना होता है और खाने वाले चीज़ सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा सेम वर्क का लगता है। वही काम तो हमने किया कि 150 था, 70 दिन का खाना था, 10 दिन बाद चले गए तो 150 लोगों के लिए 60 दिन तक का खाना था हमारे पास, लेकिन इस खाने के लिए 30 लोग चले जाते, अगर आते तो प्लस कर लेता। ठीक है, वही खाना तो खा रहे हैं, जो खाना यहाँ बचा वही खाना यहाँ खा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया, बाकी क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया और उसे सॉल्व करना सीख गए। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन को जरूर ध्यान में लेके चलना, हमारा काम हो जाता है। तो अब आपको पता चला सेम वर्क डिफरेंट वर्क की कहानी क्या है। तो याद रखना, ग्रुप वर्क में ऐसे ही पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास एक नई तरह का क्वेश्चन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि कोई काम को एक कॉन्ट्रैक्टर लेता है, लेकिन पता चला है कि काम बहुत लोग स्लो करते हैं, जिससे क्या होता है कि काम समय पे नहीं हो पाता। मैंने मकान बनाने के लिए 50 लोगों को रखा और बोला कि 100 दिनों में काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने 20 दिन बाद देखा तो जितना मैंने अमाउंट मान के रखा था कि इतना काम हो जाना चाहिए था, उतना तो हुआ नहीं। और मैं चाहता हूँ 100 दिन में ही मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मजदूर मैंने 50 रखे थे अब मैं उसमें बढ़ा दूंगा। वही आपसे पूछेगा कि कितना बढ़ाया जाए। ठीक है, अब फिर वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा है। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन कुछ अलग हो गया था। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक मिनट मैच कर लेता हूँ। हाँ, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। हाँ, ये देखना, इस तरह के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा होता। समझो यहाँ पे जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में जानो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 120 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है। पहले समझो इसको डायग्राम से। वो क्या कह रहा है, मैंने मान लिया कि यहाँ तक का एक सड़क है और इसको पूरे बनाने के लिए वो 120 दिन का ठेका लेता है कि यहाँ से यहाँ तक मैं 120 दिन में बना दूंगा, और इसके लिए वो 100 लेबर को वर्कर्स को रखता है। ठीक है, इतना काम समझ में आया कि 120 दिन में इतना बड़ा रोड था, ये देखना रोड बनाने का ठेका लेता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर भी ग्रुप है। ग्रुप कैसे पता चला है कि यहाँ पे 100 मजदूर रखा, तो क्वेश्चन क्या है, ग्रुपिंग का है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता ये सेम का है कि डिफरेंट का है, ये दिमाग में बिठा लेना। अब इसे चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, देखते। अब कह रहा है कि इस रोड को बनाने के लिए वो देखता है कि 45 दिन बाद, मैंने यहाँ से 45 दिन मान लिए, ये लो 45 दिन, ये 45 डेज था। ठीक है, 45 दिन देख रहा है कि 45 दिनों में वो काम का सिर्फ 1/4 भाग हो गया। इसको कर कितने रहे हैं, 100 मजदूर ही, ये लो 100 वर्कर थे, 100 मजदूर ही काम कर रहे हैं।
ये मैंने लिख दिया, इतना लेबर 45 दिन तक काम करता है तो 1/4 करता है। तो रिमेनिंग काम जरा ध्यान से देखना, 45 दिन ये हो गया, यहाँ तक मैंने मान लिया कि ये 45 दिन था, तो 120 में 45 ये चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक का अब दिन कितना बचेगा, 75 दिन में ही काम खत्म करना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है। अगर 1/4 काम हो चुका है तो यहाँ पे काम कितना बचेगा, 1 - 1/4 कर दे, 3/4, तो यहाँ का काम कितना हो जाएगा, 3/4। यानी पहले 45 दिन में 100 मजदूर काम करके 1/4 ही काम किया है पूरे रोड का, लेकिन अब आपके पास 75 दिन यानी कि 120 दिन में बाकी बचा कितना, 75 दिन। 75 दिन में उसे 3/4 काम कर रहा है, लेकिन ये 100 मजदूर से काम नहीं संभल रहा, तो वो क्या कह रहा है कि अब चाहता है कि कुछ और मजदूर को मैं काम पे लगा दूं, यानी कि 100 में से कुछ और मजदूर मैंने x मजदूर मान लिए, तो मुझे बताओ कि ये x कितना लगाना पड़ेगा, मुझे कितना मजदूर लगाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये कॉन्सेप्ट सेम का है कि डिफरेंट, अब बता के दिखाओ जरा। ये देखना, पहले ग्रुप में देखना 100 लोग 45 दिन काम करते हैं, काम कितना 1/4। दूसरे ग्रुप में 100 + x लोग काम करते हैं 75 दिन तक, काम कितना 3/4। तो कुछ दिमाग में आया, ये W1 था और ये W2, काम ये डिफरेंट वर्क का हो गया। क्लियर है, इन्हीं बातों को मैंने कहा था कि समझ के चलना कि क्वेश्चन में सेम वर्क है कि डिफरेंट है। अगर सेम होगा तो क्या कहानी, डिफरेंट होगा क्या होगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था। अब आपको फार्मूला पता है, इसलिए मैंने कहा था ग्रुप वर्क में या तो सेम वर्क का क्वेश्चन बनेगा या फिर डिफरेंट वर्क का बनेगा, बट यू हैव टू डिटरमाइन कि क्वेश्चन बिलोंग्स टू द सेम वर्क और डिफरेंट वर्क। इसे बन ही नहीं सकता, मैंने क्या कहा, बन ही नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन में छिपाया जाता है। अब तो सारी बातें क्लियर हो गई, अब इसका डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। पहले ग्रुप के मैं बात करूं, 100 × 45 यानी M1 × D1 अपॉन W1, W1 कितना है 1/4। इस ग्रुप में जाएं तो 100 + x मजदूर है, ठीक है। निकालना क्या है हमारे पास, हाँ x निकालना है, 75 दिन तक काम कर रहे हैं और यहाँ पे वर्क 3/4 है। बाकी सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। क्रॉस कर लीजिए, ये 4 यहीं से कट जाएगा, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये देखना, यहाँ आगे इधर कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 100 × 45, इस 75 को नीचे ले आओ, 75 यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 + x, यही होगा, सही चीज़ लिखा, 100 × 45, ठीक है, बटा 1/4, हाँ, और ये 3 ऊपर जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान में लेके चलना। अब इसे क्रॉस कर दीजिए, 25 3 × 75, ये 4 हो गया, ये 4 और ये 4 कट गया, तो इसको कर लीजिए, ये कितना हो गया आपके पास, 4 से 2 20 2 16 2 18, हाँ 180। अब देखना 100 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास कि 180 - 100, यानी उसको कितना मजदूर एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, 80। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। तो यानी कि उसको यहाँ पे टोटल 80 मजदूर और रख लेगा, तब वो काम हमारे पास 75 दिन में ख़त्म कर पाएगा। तो इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया, आप तो डायरेक्टली यहीं से कर सकते थे। अब बात समझ में आया, तो इन पॉइंट को जरा ध्यान में रखने चलना, और वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, या तो सेम वर्क या डिफरेंट वर्क, इससे बाहर नहीं जाएगा, बट पकड़ना कैसे, ये चीज़ ध्यान में लेके चलना, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बारी, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के दिया हुआ है। अब मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ आपको, या मैंने समझा के कर दिया, इसे डायरेक्टली करके देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 150 दिन में सड़क का ठेका लेता है, तो चलो ठीक है 150 दिन का लेता है, ये देखना टोटल 150 दिन का काम लेता है किसी सड़क बनाने में। ये लो, एक हमारे पास रोड है, समझ लो ये हमारे पास एक रोड है, फिर वो देखता है कितने 90 दिन बाद, यानी यहाँ से मैं बात करूँ, ये देखना यहाँ तक उसने देखा, और इसके लिए कितने मजदूर हायर करता है वो 80 वर्कर को हायर करता है। तो 90 दिन बाद देखता है, 90 दिन यानी यहाँ से यहाँ तक मान के चलो 90 दिन है, तो रिमेनिंग दिन कितना बच जाएगा, 150 है तो 90 दिन, रिमेनिंग दिन 60 दिन बच जाएगा। ये लो मैं लिख देता हूँ, यहाँ 90 दिन और ये 60 दिन। यहाँ पे 80 मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और काम का कितना भाग हो रहा है, 1/4 भाग, ठीक है। और इस केस में जरा ध्यान से देखना, तो काम 1/4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको कर लीजिए 3/4 काम। लेकिन अब चाहता है कि काम को 60 दिन में ही पूरा करे, तो जाहिर सी बात है जो 80 मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं लेबर, इसमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्या कह रहा है, 90 दिन बाद देखता है कि काम शेष काम को समय पर समाप्त है, यानी इतने ही दिन में कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। तो वो क्या करेगा कि 80 में से कुछ और मजदूर जोड़ देगा, कितना जोड़ेगा वो आप बता दो। आप समझ में आया, तो डायरेक्टली कर लीजिए आप इसे, कि सीधा आंसर हो गया आपके पास 80 × 90/1/4, ये कुछ है,
कि M1 इक्वल टू D1 बटे W2 इन W1, ये W1 हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू W2 हो जाएगा। आगे फिर डायरेक्टली सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 80 प्लस मजदूर हम बढ़ा रहे हैं, काम करना है 60 दिन में लेकिन काम है 3/4। क्लियर है? अब क्रॉस कर लीजिए, ये इससे क्रॉस हो जाएगा। आगे देखो यहाँ 80 गुना 90, उस 60 को नीचे ले आओ, ये लो बराबर 80 प्लस x, यही कुछ होगा। क्रॉस कीजिए इसे, इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 40। तो कितना हो गया हमारे पास 4 और 3 और एक 3 यहाँ पर से भी तो आएगा, ये क्यों छूट जा रहा मेरे से बार बार, ये देखना, ये हो गया आपके पास 9 यानी कि 360 दिन। इधर हो गया बराबर 80 प्लस x, यही कुछ होगा, बाकी x निकाल लो यहाँ से, x इक्वल टू 360 माइनस 80 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 082, 280 मजदूर, हाँ है, सी नंबर ऑप्शन बन के तैयार हो गया। समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी आसानी से बन के तैयार होगा। समझ के करो, अब जब क्वेश्चन समझ जाएंगे इतना करने की जरूरत नहीं है, पहले कुछ क्वेश्चन बना तो लो प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अब देखना, मैंने आपको कई वैरायटी टाइप के क्वेश्चन दिखाएं, लेकिन सबके साथ एक ही पॉइंट्स लगा है कि वो सेम वर्क होगा कि डिफरेंट वर्क होगा। इन पॉइंट्स को जब तक नहीं जानेंगे हमारा काम नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख नहीं दिया जाएगा कि ये सेम है या डिफरेंट है, हमें निकालना पड़ेगा। जैसे छात्रावास वाला क्वेश्चन देखा था, उसी को क्वेश्चन में सोल्जर्स लिख दिया जाएगा। आप किताब कोई भी फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको पर्टिकुलर कोई बुक नहीं बताने वाला, तो क्योंकि हमारा इंटेंशन कोई किताब के अकॉर्डिंग या एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है। सारे चीज़ के आप जहाँ पर भी मैथमेटिक्स में ये टॉपिक आएगा उन सब के लिए ये हमारे थ्योरी, हमारे कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। हाँ, इससे बियॉन्ड तो बन ही नहीं था। मैंने क्या कहा, एक एग्जामिनर या एक जो बुक लिखते हैं वो जितने तरीके से सोच सकता है, आया तो क्या होगा, जाएगा तो क्या होगा, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको करा दिए। तो जहाँ मर्जी वहाँ से क्वेश्चन बनाओ, बट कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखना, सेम है या अपोजिट है। अभी तो हमने बहुत सारी बातें करनी है कि यहाँ पे ग्रुप में, अभी तक हम ग्रुप में सीधा बोल लेते कि यहाँ पे 80 मजदूर हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखेंगे 80 मजदूर तो हैं, लेकिन मजदूर में भी कैटेगरी होता है कि यहाँ पे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट एफिशिएंसी कहते हैं, डिफरेंट मेंबर्स कहते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज तो पहले इसे कर ले रहे हैं क्योंकि ग्रुप वर्क इतना आसानी से खत्म नहीं होगा, अभी बहुत सारी बातें देखना है। चलना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखो देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे नॉर्मली तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसे सिंपली नहीं बना सकते, इसमें ट्रिक हमें लगाना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, ये देखो यहाँ पे कहता है कि 50 मजदूर। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको हम ट्रिकी करके लॉजिकली बनाते हैं, आप चाहो तो मैनुअली बना सकते हैं लेकिन बहुत टफ होगा, इसे समझना। मैंने 50 मजदूर को रखा है, ये हमारा 50 मजदूर है, ठीक है, और मैंने ये कितने दिनों के लिए रखा है, 40 दिन, 40 दिन के लिए लिखा है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 50 गुना 40 यानी कि मान लो कि 2000, यानी कि मैंने टोटल 5 के 20 1 2, हाँ ठीक है, यानी कि 2000 पेड़ काटने के लिए मैंने 50 मजदूर को 40 दिन का समय दिया। ये कुछ होगा, वही कहा कि 50 वर्कर्स कैन फिनिश एनी वर्क, कुछ भी वर्क मान लो ना, मैंने पेड़ काटने के दे दिया कि हमने देखा कि 50 आदमी वर्क क्या होता है, M1 × D1, तो M डील लिख दिया, 50 गुना 40 2000, मैंने 2000 पेड़ काटने के लिए मजदूर को रखा। लेकिन क्या होता है मजदूरों में अपनी कहते हैं ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। 10 लोग कहते हैं सब ने 10 दिन तक बराबर काम किया और उसके 10 दिन बाद, हर एक 10 दिन बाद वो बोल रहा है कि 5 मजदूर काम छोड़ के चले जाते हैं। तो बताओ कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी 2000 पेड़ कितने दिन में कटेगा, यह मुझे बता दीजिए। समझ में आई बात? क्वेश्चन क्या कहता है, हर एक 10 दिन बाद। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और काफ़ी ट्रिकी है, अगर आसानी से करें ना मजा आ जाएगा, यकीन मानो दिल खुश हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बोला गया कि मैंने 50 मजदूर को 10 दिन बाद, यानी कि देखो 40 दिन के लिए रखा, मैंने कितने रखा मजदूर को, यह देखना 10 दिन बाद, पहला 10 दिन है, यहाँ मैंने दिन ले लिया, पहले 10 दिन तक 50 मजदूर ने काम किया होगा। ये लो, पहले 10 दिन तक 50 मजदूर ने काम किया, उसके बाद तो गया, तो यहाँ पे 10 दिन तक 50 मजदूर ने काम किया है, तो टोटल काम यानी वर्क कितना हो गया होगा, ये देखना टोटल हो गया होगा 500। ये कुछ है। फिर नेक्स्ट 10 दिन, फिर दूसरे नेक्स्ट 10 दिन के बाद 5 मजदूर चले जाते हैं, तो यहाँ पे मजदूर कितना बचेगा, 5 ही गए ना, 5, यानी कि फिर यहाँ से यहाँ तक 10 दिनों तक इन्होंने काम किया होगा, लेकिन मजदूर 10 दिन तक बाद 5 मजदूर चले जाते हैं, तो बचेगा कितना, 45। फिर इन दोनों ने मिलके कितना काम किया, पेड़ काटा होगा, पहले 50 लोगों ने मिलके 500 पेड़ काट लिए, फिर 10 दिन तक 45 मजदूरों ने काम किया, तो 45 मजदूरों ने कितने पेड़ काटे होंगे, 450, इन्हीं में से टोटल जोड़ लीजिए, अभी कितना पेड़ कट गया, 950, काटने कितने हैं, 2000, यानी कि फिर से ये नेक्स्ट 10 दिन काम करेंगे, लेकिन अब मजदूर कितने हो जाएंगे, 40,
क्योंकि हर एक 10 दिन बाद गया ना, पहला 10 दिन, दूसरा 10 दिन, तीसरा दिन थी। अब ये 40 मजदूर 10 दिन तक काम किए होंगे तो टोटल 400 पेड़ कट गया होगा। क्लियर है? तो अब जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 5 4 9 9 4 13, यानी 1350 पेड़ कट चुके हैं। लेकिन हमें चाहिए कितना, ये जोड़ो ना, 5 और 4 कितने हो गए, 9 9 4 13 और 50, 1350 पेड़ कट चुके हैं। हमें काटना 2000 पेड़ है, यानी कि फिर नेक्स्ट दिन 10 मजदूर और काम करेगा और तब तक करना है जब तक कि पूरा पेड़ ना कट जाए, यानी पूरा काम पूरा ना हो जाए। अब यहाँ पे कितना मजदूर होंगे, 35 मजदूर। तो इन लोगों ने कितना पेड़ कट किया होगा, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 350। क्लियर हो गया? अब कितने हो गए जरा ध्यान से देखना, 1350 यहाँ थे और ये हो गए 1350 3 16 1700, यानी अब तक 1700 पेड़ कट चुका है। लेकिन काटना कितना था, 2000। फिर नेक्स्ट 10 दिन तक ये काम करेंगे और यहाँ पे 30 मजदूर होगा, तो टोटल कितना हो गया, 300। ये कुछ है। अब जरा सबको जोड़ के देखना, 500 413 सॉरी 9 5 9 13 5 और 4 9 9 4 13 1350 और 350 1700 और 3 2000, यानी यहाँ तक 2000 पेड़ कट गया है। तो 2000 पेड़ कटने तक इसको टोटल कितने दिन लगे होंगे, ये देखना, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50, तो टोटल दिन कितने लग जाएंगे इसे, 50 दिन, अगर 5 मजदूर काम छोड़ के चले जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, देखो कितना आसान हो गया, समझ में आया? ये काफ़ी अच्छा ट्रिक। अब ये समझाने के लिए इतना आप डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ से कि 50 × 10 कर लेंगे, पहले 500, फिर नेक्स्ट चले गए तो यहाँ बच जाएगा 45, फिर 10 दिन नेक्स्ट काम करेगा 400, डायरेक्टली कर लेते। बस समझाने के लिए इतना किया। समझ में आया? कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, हाँ इसको और मैनुअली बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा। ये आपको मानना पड़ेगा कि लेट डे इक्वल टू एक्स, इस तरह से मान के हम क्वेश्चन करते हैं, फिर x - 10 करेंगे, फिर x - 10 करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल, अच्छा ठीक, ये भी क्वेश्चन है, इसको सिंपल कर देता हूँ मैं कि 15 मैंने लेबर का इस्तेमाल किया कि 15 लेबर्स है, जिसको मैंने कितने दिए हैं, सॉरी हाँ 50 लेबर्स हैं, 30 डेज़ के लिए मैंने इसे काम सौंपा है। तो यानी टोटल वर्क मेरे पास कितना हो जाएगा, 50 × 30, यानी कि 1500 काम है। ये लो, इतना पेड़ मान लो कि मैंने 1500 पेड़ काटने के लिए 50 मजदूरों को 30 दिन के लिए रखा है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि फिर ये लोग वही काम कर रहे हैं, 10 दिन बाद 10 मजदूर छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। ये देख लो, हमारे पास दिन है, यानी पहले 10 दिन तो सब ने, जितना मजदूर है, जितना लेबर है, सब ने काम किया होगा। ये कुछ है, कितना लेबर था हमने, 50। ये लो, यानी इतना शुरू से पहले दिन से 10 दिन तक 50 लेबर ने काम किया, तो टोटल कितने पेड़ काट गए होंगे, 500 पेड़। फिर नेक्स्ट 10 दिन बाद, यानी कि नेक्स्ट 10 दिन तक 10 मजदूर छोड़ के चले गए। तो अब यहाँ पे मजदूर छोड़ के चले गए, मैंने -10 कर दिया, तो कितने मजदूर बच गए, 40। तो 40 मजदूर यहाँ से यहाँ तक काम किया होगा, तो टोटल पेड़ कितने कट गए होंगे, 400। हमें काटना कितना है, 1500, तो अभी हुए कितने, 900, यानी कि और फिर नेक्स्ट 10 दिन काम करेगा। फिर नेक्स्ट 10 दिन काम किया तो यहाँ देखना, यहाँ मजदूर कितने हो जाएंगे, फिर 10 छोड़ के चला गया, कितने हो गए, 300। ये लो, समझ में आया? अब कितने हो गए, 5 4 9 3 12, यही हुआ। फिर यहाँ आगे चले तो ये देखना, फिर 10 दिन की बात करें तो यहाँ पे कितने मजदूर हो जाएंगे, 20। तो ये टोटल कितने, सॉरी 20, तो टोटल पेड़ कितने कट गए, 200। जोड़ो, 5 4 9 3 12 और 3 14, ये कुछ हुआ। यानी कि फिर से एक यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा पीछे कर लेते हैं, छोटा पड़ रहा है, 10, ये हो गए 3, यानी कि 300 पेड़। फिर 10 दिन नेक्स्ट काम करता तो ये हो गया 20 पेड़, यानी कि 200। ये कुछ है। तो अभी तक कट के तैयार हो गया था, 5 4 9 3 12 14, लेकिन चाहिए हमें 1500। तो फिर 10 दिन काम करेगा और अब 10 मजदूर ही होगा, तो टोटल कितने हो गए, 100 पेड़। ये अब सबको जोड़ो, 5, इन सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 3 14 2 1 100 1500, इतना। यानी कि इतने दिनों तक वो काम करने का प्रोसेस कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कितना दिन लग गया, 1 10 20 30 40 और 50, यानी ये 1500 पेड़ 50 दिन में कट के तैयार हो जाएंगे। हाँ है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है, समझ में आया? तो अब तक जरा ध्यान से देखना, हमने अब तक ऐसे ही क्वेश्चंस को देखा जो कि ग्रुप वर्क पे थे, लेकिन अभी हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं जो कि ग्रुप वर्क में भी कैटेगराइज होगा। अभी मैंने डायरेक्टली 500 लेबर 600 लेबर ले लेते, 50 लेबर ले लेते, लेकिन लेबर में क्या सिर्फ मेल ही आते हैं, नहीं, बच्चे भी आते हैं, फीमेल भी आती हैं। अब जब बोलेंगे कि सर अब तो ठीक था, लेकिन अगर कैटेगराइज कर दूँ तो फार्मूला वही रहेगा, सेम वर्क M1 D1 H1 = M2 D2 H2।
और डिफरेंट वर्क M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। लेकिन अब हम लेबर को भी कैटेगराइज करेंगे, तब उसमें कार्य क्षमता वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो इसकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक है हमने ग्रुप वर्क को और वर्क के डिफिनेशन उसके टर्म्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। और एक चीज़ और कि इसके क्वेश्चंस मैं वापस आपके टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। पूरा PPT डाल दूंगा, तो जिससे हमारा क्वेश्चन और भी आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।